वेंटिलेटर, इस शब्द को आपने भी कहीं ना कहीं और कभी ना कभी तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं। वेंटिलेटर का मतलब होता है अस्पताल की वो मशीन जो एक मरीज को तब लगाई जाती है जब वो मौत के बहुत नज़दीक पहुंच जाता है और उस मशीन को लगाने से उस मरीज में प्राण बचे रहते हैं। इसके बाद अगर इलाज ठीक हो जाता है तो वेंटिलेटर हटाने के बाद भी मरीज जिंदा रह पाता है। कुछ ऐसी ही हालत आज देश में कांग्रेस की हो रही है, जिसे बचाने के लिए अब जाकर कांग्रेस ने सचिन पायलट रूपी वेंटिलेटर को लगा दिया है। फिलहाल ये सचिन पायलट नाम का ही वेंटिलेटर कांग्रेस को यूपी, पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में बचाने के लिए काम कर रहा है। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अगर पंजाब की तर्ज पर कांग्रेस आलाकमान राजस्थान में भी सीएम का चेहरा चेंज करती है और सचिन पायलट को सीएम बनाती है तो उसे कितना फायदा होगा और कितना नुकसान। इस बात का पूरा एनालिसिस आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक राजस्थान संवाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि हर एनालिसिस आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। राजनीति में हवाओं का रुख बदलने की ताकत केवल वो ही रखता है जिसके साथ जनता का भरोसा और विश्वास हमेशा रहता है। और इस बात को अगर हम पूरी तरह से समझें तो हम भी इसका जवाब देने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे कि किस पर विश्वास करके जनता ने कांग्रेस को सत्ता दी थी और सत्ता आने के बाद भी कौन से नेता को जनता सबसे ज़्यादा पसंद करती है। सोशल मीडिया से लेकर आम रैली तक में सचिन पायलट के लिए जनता का प्यार अब किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल अब सबसे बड़ा यह है कि सियासी समीकरण नाम की भी कोई चीज होती है। सत्ता पाने के लिए विधायकों के नंबर भी मायने रखते हैं, अनुभव की भी बात सामने आती है, आलाकमान से रिश्ते भी मायने रखते हैं। क्या ये सब समीकरण सचिन पायलट के साथ चल पाएंगे? समीकरण तो यही सारे पंजाब में भी थे, लेकिन चन्नी को सीएम बनाने में तो कोई भी समीकरण सामने नहीं आया। फिर पायलट को सीएम बनाने में क्या दिक्कत है? इस सवाल का जवाब हम हर पहलू पर बात करके लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर गेम की। अगर सचिन पायलट को आलाकमान सीएम का चेहरा बनाती है तो क्या नंबर गेम टिक पाएगा? तो इसका सीधा जवाब यह है कि विधायक सीएम के पद को नमन करते हैं, ना कि उस पद पर बैठे आदमी को। और इसका उदाहरण कांग्रेस राजस्थान में पहले कई सीएम के साथ दे चुकी है। और अगर कुछ एक दो लोग बगावत करते भी हैं तो हनुमान बेनीवाल और ऐसे कई लोग हैं जो पायलट के साथ खड़े रहने के लिए हमेशा तैयार हैं। इसलिए अगर पायलट को सीएम बना दिया जाता है तो नंबर गेम के बिगड़ने की बहुत कम आसार है। और जो बगावत करेगा वो सचिन पायलट से नहीं बल्कि आलाकमान के साथ बगावत करेगा, इसलिए ऐसा होना संभव नहीं है। रही बात सभी तरह की व्यवस्थाओं को सही रखने की, तो सचिन पायलट के सीएम बनने के बाद व्यवस्थाएं बेहतर ही होंगी, क्योंकि पुराने ढर्रे से विपरीत सचिन पायलट जनता की एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरने के लिए एक पढ़ा लिखा और मैच्योर अप्रोच लगाएंगे, जिससे व्यवस्थाएं और बेहतर ही होंगी। और इस सब में बड़ी बात यह भी है कि मौजूदा परिस्थितियों में भी व्यवस्थाएं कोई बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। कानून व्यवस्था सबसे खराब तौर पर नजर आ रही है। ब्यूरोक्रेसी में ऐसे ट्रांसफर हो रहे हैं कि मानो अदला बदली की कोई प्रतियोगिता चल रही हो। बिजली का दाम आसमान छू रहा है, पेपर लीक हो रहा है, मंत्रियों के रिश्तेदार आरएएस बन रहे हैं। तो इससे खराब व्यवस्थाएं और क्या होगी। लेकिन अगर बात करें कि चन्नी की तर्ज पर पायलट को सीएम बना दिया जाता है तो अच्छा क्या होगा? तो जाहिर तौर पर जिस पायलट को जनता बिना किसी बड़े पद के इतना ज्यादा पसंद कर रही है, और ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे देश में कर रही है, उसको पद और पावर मिल जाएगी तो कांग्रेस की प्रदेश और पूरे देश में स्थिति पूरी तरह से पलट सकती है। कांग्रेस के कमबैक का अब यही सबसे बड़ा तरीका है। और जिस तरह से राष्ट्रीय कांग्रेस में ट्रांसफर ऑफ पावर प्रियंका की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे तो यह साफ लगता है कि अब पूरे देश में कांग्रेस में जल्द ही युवाओं का डंका बोलने वाला है और उस फहरिस्त में पायलट सबसे ऊपर होंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। क्योंकि प्रियंका पायलट को लेकर कितनी कॉन्फिडेंट है ये इन 5 राज्यों के चुनावों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है।
लिहाजा इन 5 राज्यों के चुनाव पायलट का भविष्य तय करने वाले होंगे, लेकिन ये भविष्य पायलट से ज्यादा कांग्रेस पार्टी का भी तय करेंगे, क्योंकि ये भी सच है कि कांग्रेस के पास आज के वक्त में पायलट से ज्यादा पॉपुलर और कोई चेहरा नहीं है। तो ऐसे में अगर कांग्रेस को अपना पूरा चाल और चलन बदलना है और जनता को दिखाना है कि वो उनके विकास के लिए काम कर रही है, तो सचिन पायलट ही उनके ब्रांड एम्बेसडर बने, तभी ये सब कुछ संभव हो पाएगा। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, तभी आपके पास हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आ पाएगा। धन्यवाद। नमस्कार। सांगानेर की सेवा में हमेशा हाजिर, सांगानेर की जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर कांग्रेस पार्टी के कर्मठ नेता और सांगानेर की दिलों की धड़कन, जिसने दी यूथ कांग्रेस को शक्ति और संगठन के लिए जिसकी है अतुल्य निष्ठा। ऐसे सांगानेर के सेवक श्री विनय प्रताप सिंह भोपर के साथ सभी डिजिटल मीडिया पर जुड़े। विनय प्रताप सिंह भोपर को फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और ट्विटर पर आज ही फॉलो करें।